एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें हारी को लिफ्ट के अंदर दिखाते हैं, जहां पर वो अपनी चोट को आई कवर से कवर कर रही होती है। तभी लिफ्ट के बाहर तेमू आ जाता है, जिस वजह से हारी का आई कवर गिर जाता है, मगर तेमू हारी को नहीं पहचान पाता है। तभी वहां पर मिस्टर झा आ जाता है, जो कि तेमू को बताता है कि आज की मीटिंग 1 घंटे लेट स्टार्ट होगी। तो तेमू कहता है तब तक हम लोग फूड इवेंट अटेंड कर लेते हैं। फिर तेमू हारी की फेस की तरफ घूरने लग जाता है, तो हारी अपने आधे फेस पर हाथ रख लेती है और कहने लग जाती है मेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया है। फिर तेमू फूड इवेंट में जाता है और वो मीनू की बनाई गई डिशेस को ट्राई करता है, जहाँ पर उसे मीनू की डिशेस बहुत ज्यादा पसंद आती है और खास तौर के उसे रेव्यूली बहुत ज्यादा पसंद आती है। तब हारी की टीम तेमू को बताती है कि मीनू हारी के कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है। तभी हमें हारी को दिखाते हैं, जो कि वॉशरूम में होती है और वो तेमू से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बना देती है ताकि उसे फूड इवेंट में ना जाना पड़े। नेक्स्ट सीन में हमें हारी को मीनू के रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहाँ पर मीनू हारी को कोलैबोरेशन सक्सेसफुल होने की ट्रीट दे रहा होता है। फिर मीनू हारी से सिंगिंग कॉन्सर्ट के बारे में पूछता है और फिर मीनू कहता है तुम पक्का अपने भाई के साथ गई होगी, मैंने कहा था ना तुम किसी लड़के के साथ जाना। तो हारी कहती है मैं किसी लड़के के साथ ही गई थी। तो फिर मीनू कहता है उस लड़के को मेरे पास लाना ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। तो हारी कहती है मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने और यूरा के रिलेशन पे ज्यादा ध्यान दो, वरना तुम्हारा फिर से ब्रेकअप हो जाएगा। फिर हमें रेस्टोरेंट के बाहर योंजो को दिखाते हैं, जो कि हारी को लेने आई थी, पर तभी योंजो मिस्टर झा को देखती है और कहने लग जाती है लगता है ये तो मेरा हैंडसम पड़ोसी है। और तभी योंजो मिस्टर झा के साथ तेमू को देखती है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर तो हारी होती है और अगर तेमू हारी को देख लेगा तो वो उसे पहचान लेगा कि गुमी ही हारी है। बट यहाँ पर हारी की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हारी जब वॉशरूम से आ रही होती है तब वो तेमू को देख लेती है, जिस वजह से वो घुटने के बल चल के अपना मोबाइल और पर्स उठाती है और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तेमू और मिस्टर झा जब रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो मीनू उन्हें एक सीट पर बिठा देता है और कहने लग जाता है हारी अभी यहीं पर थी। और फिर मीनू हारी को कॉल लगाता है, तो तेमू हारी की कॉलर ट्यून सुन लेता है और उसे याद आता है ये गाना तो कॉन्सर्ट में बज रहा था। और फिर हारी कॉल उठा लेती है और मीनू से झूठा बहाना बना देती है कि मेरे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए हैं, इसीलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें हारी और योंजो को दिखाते हैं, जहां पर योंजो हारी को बताती है कि तुम्हारा जो तेमू बॉस है उसका सेक्रेटरी है मिस्टर झा, वही मेरा ड्रीम बॉय है और अब वो मेरा पड़ोसी भी है। फिर योंजो हारी को बताती है कि मिस्टर झा ने मेरी फ्रेंडशिप भी रिजेक्ट कर दी है। फिर योंजो कहने लग जाती है पक्का तेमू ने ही मना किया होगा मुझसे फ्रेंडशिप करने से मिस्टर झा को, क्योंकि मैंने तेमू की ब्लाइंड डेट पर तुम्हें भेज दिया था अपनी जगह और तेमू का टाइम वेस्ट करवा दिया था। फिर हारी योंजो से कहती है मुझे नहीं लगता तेमू ऐसा करेगा, क्योंकि वो खड़ूस भले ही हो बट वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। तो योंजो हारी को टीज करते हुए कहती है तुम दोनों नकली डेटिंग कर रहे हो बट फीलिंग्स असली वाली डेटिंग की आ रही हैं। कहीं तुम लोग नकली डेटिंग के चक्कर में रियलिटी में एक दूसरे को पसंद तो करने नहीं लगे। तो हारी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें तेमू को दिखाते हैं, जो मीनू से हारी और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में पूछता है। तो मीनू कहता है मैं और हारी कॉलेज से ही फ्रेंड है और हमारी फ्रेंडशिप को 7 साल हो चुके हैं। तो तेमू मीनू से कहता है तुम दोनों ने 7 साल टाइम स्पेंड किया है और तुम दोनों सिर्फ दोस्त ही हो। तो मीनू कुछ नहीं कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें तेमू को कार के अंदर दिखाते हैं, जहाँ पर वो हारी की कॉन्सर्ट वाली बात याद करता है, जहाँ पर हारी तेमू से कहती है कि मैं अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, उसने अपने एक्स के साथ फिर से पैचअप कर लिया है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरे लिए वो 7 साल सबसे बेस्ट 7 साल थे। मिस्टर झा तेमू को बताता है कि मैंने एम्प्लॉयज को गॉसिप करते हुए सुना है हारी को मीनू पर क्रश था 7 साल से। तो तेमू सोचता है कोई और भी है जिसकी स्टोरी गुमी से मिलती है। नेक्स्ट सीन में हमें योंजो को एलिवेटर के पास में दिखाते हैं, तभी वहाँ पर मिस्टर झा आता है बट वो योंजो को इग्नोर कर देता है और वो सीढ़ियों से जाने लग जाता है। तो योंजो मिस्टर झा का पीछा करती है और उससे कहने लग जाती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो मिस्टर झा कहता है नहीं मेरे हाथ में कचड़ा है, अगर मैं एलिवेटर से जाता तो उसकी बदबू पूरे एलिवेटर में फैल जाती है। तो योंजो कहती है मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, कम से कम तुम मुझसे हाई हेलो तो कर सकते हो। तो मिस्टर झा कहता है मैं कोई कूल टाइप का बंदा नहीं हूँ जो तुमसे हाई हेलो करूंगा। तुम तेमू के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गई थी और तुमने गुमी को भेज दिया था, जिस वजह से तेमू को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, इसीलिए हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते हैं। तो योंजो चिल्लाने लग जाती है आखिरकार ये इतना लॉयल क्यों है तेमू के लिए, कहीं ये तेमू का छोटा भाई तो नहीं है। फिर मिस्टर झा को तेमू के घर पर दिखाते हैं, जहाँ पर मिस्टर झा अपना रूम जाकर देखता है और उसकी सारी चीजें वैसी की वैसी रखी हुई थी, उसकी सारी फोटोज वैसी की वैसी रखी हुई थी, उसके रूम में बिल्कुल भी एक भी चीज इधर उधर नहीं हुई थी। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि दादाजी ने मिस्टर झा को एडॉप्ट किया था और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर झा तेमू
का छोटा भाई है। फिर हमें तेमू, मिस्टर झा और दादाजी डिनर करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर दादाजी तेमू और मिस्टर झा से कहते हैं, नालायक को, तुम दोनों कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद इस घर को भी छोड़ गए हो और मेरे साथ कभी खाना भी खाने नहीं आते हो। फिर दादाजी तेमू से कहते हैं, तुम जल्दी से गुमी से शादी कर लो, नहीं तो एक हफ्ते में 2 दिन तुम दोनों मेरे साथ डिनर करोगे। तो तेमू दादाजी से कहता है, नहीं दादाजी, एक हफ्ते में 2 दिन तो नहीं हो पाएगा, बट 1 दिन जरूर हो सकता है। फिर मिस्टर झा तेमू का शेड्यूल चेक करता है, जहाँ पर दादाजी देख लेते हैं कि सैटरडे को गुमी और तेमू की फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो दादाजी तेमू से पूछते हैं कि अगले सैटरडे को क्या है। तेमू को तो याद ही नहीं था कि उसकी नकली डेटिंग की फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो फिर दादाजी उसकी डांट लगाते हैं और कहते हैं, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो गुमी तुमसे फिर से ब्रेकअप कर लेगी। फिर दादाजी मिस्टर झा से कहते हैं कि तेमू की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो सैटरडे की। तो फिर तेमू मिस्टर झा से कहता है, ठीक है, मेरी सैटरडे की सारी मीटिंग्स शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर मिस्टर झा को भी शौक लगता है कि आखिरकार तेमू इतनी जल्दी कैसे मान गया, क्योंकि तेमू को तो अपनी नकली रिलेशन से ज्यादा काम करना पसंद है। नेक्स्ट सीन में हमें हारी की पूरी टीम दिखाते हैं, जहाँ पर हारी की टीम न्यू प्रोडक्ट के लिए फोटो शूट और वीडियो शूट कर रही थी। तभी हारी की तरफ एक पत्ता गोभी फेंका जाता है और हारी उसे कूद कर पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं, नाइस कैच। तो दादाजी हारी को पहचान ना ले, इसलिए हारी अपना मुंह गोभी से छुपा लेती है। फिर हमें लंच में दिखाते हैं, जहाँ पर दादाजी बार बार हारी को ही देखे जा रहे थे और वो सोच रहे थे, इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है, बट हारी अपने बालों को अपने मुंह पे रख लेती है ताकि दादाजी उसे पहचान न ले। फिर तभी तेमू का कॉल आता है, तो हारी वॉशरूम में चली जाती है उससे बात करने के लिए। तो जब तेमू हारी को कॉल लगाता है तो वो उसकी कॉलर ट्यून बहुत अच्छे से सुनता है और वो सोचता है ये तो वही कॉलर ट्यून है जिसे कॉन्सर्ट में बजाया जा रहा था। फिर हारी जब तेमू को कॉल लगाती है तो तेमू तुरंत कॉल नहीं उठाता है, थोड़ी देर वेट करता है, उसके बाद कॉल उठाता है और पूछने लग जाता है, तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो तेमू कहता है, ऐसा घटिया रूल कौन कंपनी बनाती है। फिर हारी तेमू से कहती है, जल्दी बताओ क्या काम है। तेमू कहता है, कम से कम तुम मुझसे हाल चाल तो पूछ सकती हो कि मैं कैसा हूँ, तुम कैसी हो, तुम्हारी आँख की चोट कैसी है। तो फिर हारी तेमू को सॉरी कहती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आँख की भी चोट ठीक है। फिर तेमू हारी से पूछता है कि अगली सैटरडे को क्या है। तो हारी उसको बताती है कि हमारी नकली डेटिंग की फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो फिर तेमू कहता है, मैं तो भूल ही गया था। तो हारी कहती है, मुझे हर एक चीज याद रहती है। तो फिर तेमू हारी से कहता है, दादाजी को फर्स्ट एनिवर्सरी के बारे में पता चल गया है, इसीलिए हमें फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने जाना पड़ेगा। तो फिर तेमू हारी से पूछता है, क्या हम दोनों आज मिल सकते हैं डिनर पे एनिवर्सरी की बात करने के लिए। और हारी मना कर देती है और कहने लग जाती है, मैं बिजनेस ट्रिप पे आई हूँ। तो तेमू कहता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर तेमू हारी से कहते हैं, तुमने जिस गाने को कॉलर ट्यून बना के रखा है वो गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, मैंने वो गाना और भी कहीं पर सुना था। कॉल कट होने के बाद तेमू सोचता है, ऐसी कौन सी घटिया कंपनी है जो अपने बीमार एम्प्लॉय को बिजनेस ट्रिप पे भेज देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तेमू को गुमी की फिक्र हो रही है, यानी कि उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स जाग रही है गुमी के लिए। नेक्स्ट सीन में दादाजी वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं और हारी वॉशरूम के अंदर होती है। तो अगर हारी वॉशरूम के बाहर आई तो दादाजी उसे पहचान लेंगे, बट दादाजी को भी वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो 1 2 3 तक काउंट करते हैं और हारी भी उधर से 1 2 3 तक काउंट करती है और दोनों 1 2 3 जैसे ही काउंट करते हैं तो दादाजी अपनी तरफ गेट खोलते हैं और हारी भी गेट खोल देती है। और तभी दादाजी गिरने वाले होते हैं तो हारी उनका हाथ ना पकड़कर अपने बालों से अपना मुंह छुपा लेती है ताकि दादाजी उसे पहचान ना ले, और दादाजी टप में गिर जाते हैं जिस वजह से वो पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और दादाजी चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है, ठंड लग गई, ठंड लग गई। फिर जब दादाजी जा रहे होते हैं तो वो हारी को बहुत ज्यादा गुस्से से देखते हैं और हारी अपने बालों से अपना मुंह छुपाए रहती है। नेक्स्ट सीन में हमें योंजो को दिखाते हैं जो कि देखती है कि उसके मेल बॉक्स से किसी ने मेल निकाल लिया है। फिर वो आदमी योंजो को अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पर वो बताता है कि वो कारपेंटर है और उसने गलती से आपका मेल निकाल लिया है। तभी वहाँ पर मिस्टर झा आ जाता है तो योंजो उसे सुनाने के लिए कहने लग जाती है, गलती तो इंसानों से ही होती है, कोई बात नहीं। फिर वो आदमी योंजो को बताता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ और योंजो को ऐसा लगता है जैसे कि वो उससे चेप होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दादाजी को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे और वहीं पर तेमू भी था। तो तेमू दादाजी को बताता है कि आपके सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। फिर दादाजी कहते हैं, उस सिन्हारी ने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा है जिस वजह से मैं गिर गया। फिर तेमू कहता है, मिस सिन्हारी अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो दादाजी तेमू से कहते हैं, कभी उसको देखा है कैसे वो अपने बालों को अपने मुंह पर रखे हुए रहती है भूतनियों की तरह, उसकी उम्र की ही गुमी है ना, बट वो कितनी ज्यादा समझदार है। बट यहाँ पर तेमू और दादाजी को दोनों ही नहीं पता है कि गुमी और हारी दोनों एक ही इंसान है। फिर दादाजी गुमी की आंख की चोट के लिए दवाई भिजवाते हैं तेमू के हाथों। तो हारी जब तेमू से मिलने आती है तो वो हेलमेट लगा के आती है। तेमू कहता है, हेलमेट लगा कर क्यों आई हो। तो अब हारी यहाँ तो ये नहीं कह सकती कि आज मैंने मेकअप नहीं किया इसीलिए आप मुझे पहचान लोगे। तो हारी ये बहाना बना देती है कि मैं घर से बोल कर आई हूँ कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ। अब उनसे ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि मैं अपने नकली बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। फिर तेमू कहता है, दादाजी ने ये तुम्हारे
लिए टॉनिक भेजा है। और फिर दादाजी ने जो दवाई भेजी थी गुमी की आंख की चोट के लिए वो अपने नाम से हारी को दे देता है। तो हारी को ऐसा लगता है कि ये दवाई तेमू उसके लिए लेके आया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर गुमी तेमू को चिकन फ्राई देकर अपने घर पर चली जाती है, दवाई निकालती है और दवाई को देखते हुए कहती है तेमू कितना ज्यादा स्वीट है। और इधर तेमू अपने घर पर पहुंच जाता है तो वो डॉल को देखते हुए कहता है मैं तो गुमी को देखने गया था और वो हेलमेट लगा कर आ गई। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि तेमू के दिल में वास्तव में हारी के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सीन में तेमू हारी को एनिवर्सरी के लिए शॉपिंग करवाने ले जाता है, जहाँ पर हारी को एक ड्रेस तो पसंद आ जाती है बट वो बहुत ज्यादा टाइट थी। फिर तेमू हारी को दादाजी के शेफ के रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन योंजो पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि योंजो जिम में आई होती है और वो मिस्टर जा से हाई हेलो करती है और फिर बोलती है सॉरी मैं भूल गई थी कि तुमने मुझे हाई हेलो करने से भी मना किया है तुमसे। फिर वही 402 वाले कारपेंटर को दिखाते हैं जो योंजो की हेल्प करता है एक्सरसाइज करने में। तो योंजो मन में कहती है ये कितना ज्यादा अच्छा है, ये मुझ में इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। और एक वो मिस्टर छा है जो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता और ना मुझ में इंटरेस्ट दिखाता है। पर मिस्टर छा भी योंजो को ही बार बार देख रहा था, पर योंजो को नहीं पता था कि मिस्टर छा उसे ही देख रहा है। इसका मतलब मिस्टर छा के दिल में भी योंजो के लिए फीलिंग्स है। नेक्स्ट सीन में वही कारपेंटर योंजो को स्टैंडिंग लैंप गिफ्ट करता है, जिससे हमें कारपेंटर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। नेक्स्ट सीन फिर से हारी और तेमू के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हारी अपना पर्स उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी ड्रेस इतनी ज्यादा टाइट थी कि वो अपना पर्स जैसे उठाने वाली होती है तो पीछे से उसकी ड्रेस फट जाती है। तो तेमू हारी के पीछे खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे कवर कर सके। तभी रेस्टोरेंट के शेफ, मैनेजर और एम्प्लॉयज तेमू और हारी को फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए बधाई देते हैं। और फिर हारी और तेमू कैंडल बुझाते हैं और उन दोनों की फोटोज खींची जाती है। और जब हारी और तेमू दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं तो गलती से हारी की सैंडल उतर जाती है। तो तेमू हारी की सैंडल उठाकर उसके पाँव में पहनाने लग जाता है और कहता है संभल कर चला करो। फिर तेमू और हारी के बीच में रोमांटिक आई कांटेक्ट दिखाया जाता है। फिर तेमू और हारी स्काई ब्लास्ट को देखते हैं तो हारी कहती है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना। तो तेमू हारी की तरफ देखकर कहता है हाँ सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर तेमू हारी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। तो हारी तेमू से कहती है तुम्हें अपने दादाजी को डेट के बारे में नहीं बताना है। तो तेमू कहते हैं हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसका मैनेजर अभी तक दादाजी को सब कुछ बता चुका होगा। फिर हारी कहती है इस ड्रेस का क्या करूं। तो तेमू कहता है हमारी डेटिंग भले ही नकली हो बट गिफ्ट असली है। फिर हारी कहती है मुझे सच में हमारी नकली डेटिंग पर बहुत ज़्यादा मजा आया। तो तेमू कहता है हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आया। फिर हारी अपने घर चली जाती है मगर वो अपना पर्स तेमू की कार में ही भूल जाती है। तेमू गुमी का पर्स लौटाने के लिए उसके घर पर आता है पर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर मीनू आया हुआ है। तो तेमू को थोड़ा सा शक होता है गुमी के ऊपर। फिर तेमू गुमी का पर्स खोल कर दिखता है जहाँ पर उसे हारी की आईडी मिलती है और उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। तो उसे पता चलता है कि गुमी ही हारी है और हारी ही गुमी है और हारी उसकी कंपनी में एक फूड रिसर्चर है। तो अब तेमू को पता चल गया था कि गुमी ही हारी है, मतलब कि उसकी नकली गर्लफ्रेंड ही उसकी कंपनी की एक रिसर्चर है। फिर तेमू हारी को कॉल लगाता है कंफर्म करने के लिए कि गुमी हारी है। तो तेमू के ही सामने हारी कॉल उठा लेती है और तेमू ये सब देख लेता है बट हारी को नहीं पता होता है कि तेमू ने उसे पहचान लिया है। तो अब तेमू कंफर्म हो गया था कि उसकी कंपनी की फूड रिसर्चर सिन हारी ही गुमी है, उसकी नकली गर्लफ्रेंड। तो इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड 4 का एंड होता है। तो अब जब तेमू को पता चल गया है कि हारी ही गुमी है तो क्या वो हारी को नौकरी से निकाल देगा या फिर हारी को और ज्यादा सजा देगा तेमू को धोखा देने के लिए? तो इन सभी सवालों के जवाब हम एपिसोड 5 में जानेंगे। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।